नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम चेक करेंगे फरवरी 12 से फरवरी 29 तक क्या कुछ पॉसिबल है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हम चेक करेंगे। सो आपके सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने टाइम स्टैम्प्स में जाके डायरेक्ट अपने रीडिंग में आप जा सकते हैं। हम पहले चेक करेंगे रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, उसके बाद कॉन्टैक्ट में जो है उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है करियर में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हम चेक करेंगे उसके बाद। और फिर लास्ट में गाइडेंस भी हमेशा की तरह हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो ये रीडिंग आपको पता है कि आपको कैसे देखनी है। जिस तरह से आप देखते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही आपको चेक करना है। सन, मून, राइजिंग आपके नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे कन्वीनियंट है, आप जैसे आप हमेशा देखते हैं अपनी राशि को, वैसे ही आपको देखना है। ठीक है। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अब अपनी ज़ोडिएक साइन देखने की आदत हो गई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे देखना है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि इस तरह से हम देखें। So, जैसे आप चेक करते हैं हमेशा अपनी राशिफल को, वैसे ही आपको चेक करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 12 फरवरी टू 29 फरवरी क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, फिर कॉन्टैक्ट में, उसके बाद चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। तो सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे 12 फरवरी से 29 फरवरी तक। प्लीज़ गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, ये दिख रहा है मुझे। मैन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स नहीं, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है 9। कुछ कंप्लीशन इस टाइम ज़रूर होगा। 20, 2, 3, 10, 6, 10 की एनर्जी अगेन। ओके, सो आपके पार्टनर जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस होंगे अपने आप में, अपने करियर, फाइनेंस में, अपनी ग्रो पे उनका फोकस होगा। ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी रहेगी। ये इंसान, फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। रातों की नींद इनकी उड़ी होगी, जिसके चलते वो अपने आप में फोकस करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी भी है इनकी, गलत किया इन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी कोई एनर्जी, या फिर ऐसी एनर्जी जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि आपने गलत किया इनके साथ, ऐसा कुछ। ठीक है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते दिख रहे हैं। रातों की नींद वगैरह इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन चीज़ों में। ऐसी इनकी फीलिंग्स रहेगी इस टाइम पे। ये इंसान, इंटेंशन इनकी ऐसी है कि इनका इनर वॉइस इनको कुछ बोल रहा है, कुछ गाइड कर रहा है, जो कि ये इंसान सुनना ज़रूर चाहते हैं, अपने इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। और आपके साथ एक इनको अनकंडीशनल कुछ फील होता है, एक सोल कनेक्शन फील होता है, जिसको कि ये मानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है। आपसे क्या चाहते हैं? आपसे इक्वल लव चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं। जिस तरह से आप इनसे प्यार करते हो, वैसे ही ये आपसे भी इनकी भी फीलिंग्स ऐसे ही ये चाहते हैं, या फिर इनकी जैसे फीलिंग्स आपके लिए है वो आपसे भी वैसे ही फीलिंग्स चाहते हैं। सो कुछ ऐसा जहाँ पे ये म्यूचुअल लव चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी, अनकंडीशनल लव आपसे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है आपके लिए। ठीक है,
ऑब्स्टिकल क्या लगेगा इनको लगेगा कि या तो आप अपने दिल की बात अच्छे से नहीं बताते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, या फिर ये इंसान अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में कैपेबल नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स सही से शेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर आप जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लगेगा इस टाइम पे। सो आउटकम क्या होगा? आउटकम ये इंसान अभी आपसे कनेक्ट करते मुझे नहीं दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल इनके एक्शंस होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो ये इंसान, इनका बहुत प्रैक्टिकल एक्शंस होंगे जो कि थोड़े से हर्ट कर सकते हैं आपको, या फिर कुछ ऐसे शब्द जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं, दिमाग से चलेंगे ये इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं दिख रही हूँ, आप ओवरऑल इनसे या फिर अपनी खुशियों पे आप काम करना चाहते हैं, या तो इनके साथ या तो फिर अपनी खुशियों पे। सो आप सेलिब्रेशन चाहते हो, अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हो, आपका फोकस अपनी सेलिब्रेशन, अपने सक्सेस, अपनी खुशियों पे होगा, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। फीलिंग्स आपकी ऐसी है ना कि आप इन पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते दिख रहे हो, इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे, इनके व्हाट्सअप, इनके इंस्टाग्राम, इनके फ़ोन पे मतलब ट्रू कॉलर पे, कितने देर तक ऑनलाइन है, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी जहाँ इन पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपका होगा। स्पाई करते, स्टॉक करते देख रहे हो आप इनको, ठीक है। इंटेंशन एक न्यू बिगनिंग की ज़रूर होगी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन अब आप दोनों के बीच कुछ ऐसा करें कि आप दोनों कनेक्ट हो पाए। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स से चाहिए, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये इंसान इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, जो कि शायद ये लेना नहीं चाहते हैं या फिर लेने से भाग रहे हैं। आप चाहते हो कि ये इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लगेगा आपको लगेगा यूनियन पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच, इसलिए आप अपने फाइनेंस, अपने पेंटिकल्स पे, अपने पैसों पे, अपने करियर पे आपका फोकस है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा एक करेजियस, बहुत लीडरशिप वाली एक एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी भी वैसे ही दिख रही है। सो आप दोनों की एनर्जी जो है ना, वो मस्कुलाइन एनर्जी में है आप दोनों, इसलिए आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स कभी नहीं समझेंगे। दोनों ही इंसान ईगो में रहेंगे और एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि प्यार आप दोनों के मन में ज़रूर है, लेकिन फिर भी दोनों मस्कुलाइन एनर्जी में है, इसलिए अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाना चाहेंगे, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहेंगे, क्योंकि सामने वाला इंसान भी उसी एनर्जी में है, इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं होगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो कॉन्टैक्ट में है मेरे वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। 12 फरवरी से 29 फरवरी मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग क्या होंगी। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, और एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। एक छोटा सा सेपरेशन आ सकता है, या फिर एनर्जी ऐसी हो सकती है आप दोनों की जहां आप दोनों ही एक दूसरे को आर्गुमेंट, फाइट, ऐसा कुछ करें। ओवरऑल मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, लेकिन एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है। दोनों ही बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जो कि ऑब्स्टिकल में दिख रहा है मुझे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को प्रायोरिटी में रखेंगे, पैशनेट रहेंगे एक दूसरे के लिए, इमोशनली कनेक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे यहाँ आपकी एनर्जी जो दिख रही है, आप अपने मन में आपने कुछ रखा है जो कि आप दिखा नहीं रहे हो। 2 डिसीजन आपके मन में है, 2 चीज़ें आपके मन में है जो कि आप इनसे शेयर नहीं कर रहे हो, अपने मन में रखे हो, ऐसी एनर्जी है। या तो आपका ध्यान जो है अपने सक्सेस की तरफ है, या फिर इस रिश्ते में आप सक्सेस चाहते हैं, इनसे कोई कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान अभी कमिटमेंट नहीं देंगे, ये इंसान अभी कोई प्रपोजल नहीं देंगे, और ये इंसान प्रपोजल देने का सोच रहे हैं आपको, ठीक है। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ चाहते हो इस इंसान से जो कि आप बोल नहीं रहे हो इनको, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और ये इंसान आपको कोई प्रपोजल देते मुझे दिख रहे हैं, कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको देते दिख रहे हैं मुझे। ये बहुत पैशनेट होंगे आपके लिए, और आप बहुत पैशनेट होंगे इनके लिए। सो एक
बैलेंस वाली एनर्जी जो है ना, एक्सट्रीम कुछ एनर्जी रहेगी यहाँ पे जो कि इम्बैलेंस होंगी। आप लोगों को इस टाइम बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर बहुत पैशनेट है एक दूसरे के लिए, अति जो होता है वो हमेशा ख़राब होता है ना, तो कुछ ना कुछ अति मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो कि ऑब्स्टिकल हो सकता है। सो ओवरऑल आउटकम में मुझे दिख रहा है कि कोई विश फुलफिल हो सकती है इस टाइम आप लोगों की। बहुत दिन से अगर मीटिंग का प्लान चल रहा था तो वो हो सकता है, अगर इनसे आप कुछ कमिटमेंट चाह रहे थे तो कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल है। कुछ ना कुछ विश यहाँ पे फुलफिल होते दिख रही है जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। सो यस, ये थी जो लोग कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए क्या आ रहा है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल क्या आ रहा है इस टाइम पे डिवाइन। 12 फरवरी से 29 फरवरी मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। क्या आउटकम रिसीव करेंगे इस टाइम का मेरे वृश्चिक राशि वाले। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Unicorn, Eagle, Mountain, World, Lovers and Patience. So नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 11, 6, 9, 4, 22, 9, 9 अगेन 9 अगेन 6। सो 9 की एनर्जी है। कुछ कंप्लीशन यहाँ आप इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। यूनिकॉर्न की एनर्जी है ओवरऑल सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। थोड़ा सा इस टाइम पे मैनिफेस्ट करें जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, और अगर मैनिफेस्ट नहीं तो प्रेयर करें जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, और जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने सक्सेस, हीलिंग, जो भी चाहते हैं आप, जो भी मैजिक आप चाहते हैं, जो विश आप फुलफ़िल करना चाहते हैं उनको मांगे। यहाँ मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिख रहा है, इसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि जो चीज़ें आप चाहते हैं आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे। आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी रहेगी। बस आपको थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना है, थोड़ा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लेके आनी है ताकि जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं वो आप तक पहुँच पाए, ठीक है। सो अगर प्रेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा विश्वास नहीं है अगर भगवान पे, ईश्वर पे, तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है यूनिवर्स से, शक्ति से, एनर्जी से, ठीक है। और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो फुलफिल ज़रूर होगी यहाँ पे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। एक गुड न्यूज़ मिलता मुझे दिख रहा है ओवरऑल आपके लाइफ में। कुछ चेंज अगर आप चाह रहे थे बहुत दिन से और चेंज नहीं हो रहा था, तो इस टाइम पे वो चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एक मिनट, माय गुडनेस, सारे कार्ड्स गिर गए। वो चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे, ठीक है। ईगल की एनर्जी है, यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे मुझे ना करियर में भी आपके कुछ जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे, कुछ न्यू बिगनिंग, अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे, कहीं रिलोकेट करना चाह रहे थे, अब्रॉड के लिए ट्राई करना चाह रहे थे, कहीं ऐसा कुछ जो आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे आपके, कैसे बताऊँ, लाइक अपने बलबूते पे आप अचीव करते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे कुछ ऐसी करियर, कुछ गोल्स ऐसे हैं आपके करियर में जो कि आप यहाँ पे अचीव करते दिख रहे हैं, ठीक है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे। वो ऐसी कोई चीज़ है जो कि यहाँ आपको पूरी होती दिख रही है मुझे। फाइनेंशियली थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टेबल फील करोगे, ऐसी एनर्जी है। एक किंग की एनर्जी में आप आ रहे हो, जहाँ पे आप जैसे होता है ना, किंग कैसा होता है, प्रोवाइडर होता है। आप धर्म कर्म करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी चैरिटी वगैरह करते दिख रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप जो है एक किंग की तरह आप बनने वाले। अब किंग भी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि पैसों का राजा जिसको हम कहते हैं, है ना। सो ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं इस टाइम पे। सो अगर आप जॉब खोज रहे थे, बहुत दिन से आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, इस टाइम आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी डिज़ायरेबल जॉब है वो मिल सकती है आपको। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा था, स्टेबल नहीं हो रहा था, तो इस टाइम सेल्स बढ़ सकते हैं, बिजनेस आपका स्टेबल हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर आपके लॉस अगर आपको हो रहे थे, इस टाइम आपको प्रॉफिट हो सकता है, ऐसी एनर्जी। सो जहाँ भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ को बहुत दिनों से चेक कर रहे थे और फेलियर्स ही आपको मिल रहा था, तो इस टाइम ऐसा टाइम होगा ये जहाँ पे आपको अचीव करोगे आप सक्सेस अपनी, ठीक है, अपने बल पे, अपने दम पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है।
रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं रिलेशनशिप में कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहने का मतलब ये होता है, रिलेशनशिप अगर कभी कभी होता है ना कि एक ऐसा टाइम आता है जब बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है चीज़ें, सो संभल के बोलना, संभल के एक्शन लेना ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। सो डिवाइन आपको ये गाइड करे कि आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़े से कॉशियस रहें, थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। कर्मा अपने गलत ना करें। अगर आप कुछ गलत करने का सोच रहे हैं तो अपने कर्मा को गलत ना करें, अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड रहें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप दोगे वो वापस आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। और जो चीज़ चाहते हैं आप, जो भी अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन लें, वेट ना करें, एक्शन लें, ठीक है। हेल्थ में मुझे दिख रहा है बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। अगर हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है और आप अगर ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको ट्रीटमेंट या तो चेंज करने की ज़रूरत है या फिर अपने रिपोर्ट्स जो हैं उसको क्रॉस चेक करवाने की ज़रूरत है किसी और डॉक्टर से, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो ट्रीटमेंट करवा रहे हो वो सही है या नहीं, ठीक है। एक तो ये, अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो एलोपैथी तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा आप हीलिंग करवाएं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा करें, अपने ट्रीटमेंट के जो टेक्निक्स है ना उसको चेंज करें, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पे एक हीलिंग वाली एनर्जी है, सो कुछ ना कुछ हीलिंग टेक्निक्स करके देखें आप, या फिर मेडिटेशन करके देखें, योगा करके देखें। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं तो भी हीलिंग टेक्निक सीखें, उसको करें ताकि आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है, अच्छी रहे, आपकी हेल्थ स्टेबल रहे। इसके लिए ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं। और अगेन रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा इस टाइम पे। ऐसे एक्शंस ना लें जो कि सामने वाला को हर्ट करे, ऐसे वर्ड्स ना बोलें जो कि चीज़ों को और ख़राब कर दें। अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है, चुप हो जाए, वहाँ शांत हो जाए। एक जन के शांत होने से कोई दिक्कत नहीं होती है अगर रिलेशनशिप आपका सही होता है तो, है ना। सो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, लवर्स की एनर्जी। सो अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, या तो फिर कम बात करें इस टाइम पे उनसे, या फिर बात अगर कर रहे हैं तो अपने वर्ड्स पे, अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखें, अपने एक्शंस पे बहुत ध्यान रखें, ठीक है। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे है, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। देखिए जो भी चीज़ें आप आउटकम जो सोच रहे हो ना, अगर बहुत इम्पेशेंटली आप चाह रहे हैं कि कुछ एकदम जल्दी जल्दी से हो जाए, तो यहाँ पे आपको ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और पेशेंस रख के चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, तो रिलेशनशिप के लिए भी है ये। अगर बहुत इम्पेशेंटली आप कुछ करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेके उसके बाद पेशेंसली एक्शन ले, ठीक है। अगर न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो भी सोच समझ के, टाइम लेके, अपने माइंड को क्लियर करके कि आप क्या चाहते हो रिश्ते से, अपने पर्सन से क्या चाहते हो, वो सब कुछ प्लान करके उसके बाद एक्शन ले। अप डाउन्स ज़रूर होंगे, लेकिन वहाँ भी आपको पेशेंस दिखाना होगा। और यहाँ भी मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप थक रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। थकना नहीं है आपको, ठीक है। एकदम एक्टिवली सोच समझ के डिसीजन लें ताकि चीज़ें सही हो। अपने एक्शंस पे भी फोकस रखें, जिसके साथ डील कर रहे हैं उनके एक्शंस पे भी फोकस करें कि वो इंसान क्या चाहते हैं, ठीक है। उनके भी माइंड को पढ़ने की कोशिश करें, ओके। सो गाइडेंस हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय स्कॉर्पियंस 12 फरवरी टू 29 फरवरी। वन मोर टाइम प्लीज। डोंट सेटल फॉर लेस। डिवाइन आपको ये गाइड करे कि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका करियर है, कम सैलरी मिल रही है, वहाँ आप ज्वाइन कर ले रहे हैं, मत ज्वाइन कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छी जॉब जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और करते ही जा रहे हो, अब एक ही आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, रुक जाइए। आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। लेस में सेटल करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। प्रे फ्रॉम द हार्ट। Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracle unfold. डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि प्रेयर करें, मांगे डिवाइन से जो भी आप चाहते हो, ठीक है। प्रेयर्स में इतनी शक्ति होती है कि वो माउंटेन्स को भी हिला देते हैं, पहाड़ों को भी हिला देते हैं। सो जो भी आप चाहते हैं उनको मांगे यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे।
और जो भी आपकी डिज़ायर है उसको अनफोल्ड होता हुआ देखे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ देखे। ठीक है, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे। सो माय डियर स्कॉर्पियंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।